पात्र की अवस्था क्या बताई कि पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा का संवेदन करता हो और प्रभु की ईड़ा में अपने स्वरूप की क्रीड़ा का अनुभव संवेदन करता हो। पाप प्रपंच से मुक्त पूरी तरह पवन सम निस्संग परतंत भीरु दर्पण सम दर्प से परीत हरा भरा फूला फला पादप सम विनीत। पादप यानी वृक्ष पेड़ झुके हुए रहते हैं। विनीत नदी प्रवाह सम लक्ष्य की ओर अरुक अथक गतिमान। नदी प्रवाह सम लक्ष्य की ओर अरुक अथक गतिमान। मानापमान समान जिन्हें योग में निश्चल मेरु सम उपयोग में निश्चल धेनु सम। योग में मेरु के समान कहा है अचल, उपयोग में निश्चल धेनु के समान। धेनु यानी गाय, गाय निश्चल होती है। क्यों गाय को निश्चल कहा? धर्मी सो गो बच्छ प्रीत सम। वात्सल्य अंग में साधर्मी से गौ बछड़े के समान। गाय का बछड़े के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह होता है निश्चल अपेत कैतुआ मायाचारी से कपट से रहित। उपयोग में निश्चल धेनुसम लोकैषणा से परे हों। मात्र शुद्ध तत्व की गवेषणा में लगे हों। लोकेषणा से परे हों यानी लौकिक इच्छाएं न रखते हों, गवेषणा में लगे हों, खोज में लगे हों। छिद्रान्वेषी नहीं गुणग्राही हों। क्या कहा? छिद्रान्वेषी नहीं गुणग्राही हों। प्रतिकूल शत्रुओं पर कभी बरसते नहीं। प्रतिकूल शत्रुओं पर कभी बरसते नहीं। अनुकूल मित्रों पर कभी हरसते नहीं और ख्याति कीर्ति लाभ पर कभी तरसते नहीं। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। प्रतिकूल शत्रुओं पर बरसते नहीं। बरसने का मतलब क्या? कैसे अर्थ लगा लिया बरसने का अर्थ? बरसना तो पानी का बरसना तो अच्छा होता ना। पानी बरसे तो बात अलग है और स्वयं ही गरजे और बरसे तो हाँ। तो तुलना यहां पर बरसने की क्रोध से है, भावावेश से है। प्रतिकूल शत्रुओं पर कभी बरसते नहीं, अनुकूल मित्रों पर कभी हरसते नहीं। बहुत खुशी प्रसन्नता प्रकट नहीं करते और ख्याति कीर्ति लाभ पर कभी तरसते नहीं। तरसते नहीं मतलब इच्छा नहीं करते। ख्याति कीर्ति लाभ की इच्छा नहीं करते। पुण्य से पात्रता से स्वयमेव मिलती है। और यदि तुम्हें अपनी पात्रता पर मिलने वाले यश से संतुष्टि है तो जितनी भी है उसमें भी संतुष्ट हो, और संतुष्टि नहीं है तो दुनिया से सब कुछ भी मिल जाए तो भी संतुष्टि नहीं। परिणामों से संतुष्टि आती है, मिले ना मिले वो योगा योग की बात है। मोक्ष मार्ग में कोई साधक नहीं है, पुण्य की प्रकृति है। पुण्य हो चाहे पाप हो, कोई हमेशा सदा रहता नहीं है। इसलिए यश कीर्ति लाभ आदि पर कभी तरसते नहीं। और कैसे हैं पात्र? क्रूर नहीं
सिंह सम निर्भीक। अब सिंह के समान कह दिया तो सिंह में तो दुर्गुण भी हैं। नहीं, उन दुर्गुणों को, बुराइयों को मत लो, उसकी निर्भीकता को ले लो अच्छाई के रूप में। तो क्रूर नहीं, सिंह सम निर्भीक, किसी से कुछ भी मांग नहीं भीख, किसी से कुछ भी मांग नहीं भीख, याचना नहीं, प्रभाकर सम परोपकारी हो, प्रतिफल की ओर कभी भूल कर भी ना निहारें। परोपकारी तो हैं, पर प्रतिफल की ओर कभी भूल कर भी ना निहारें। अर्थात हमने ऐसा किया तुम्हारे लिए, तो तुमने हमारे को क्या किया, क्या करोगे? नहीं, प्रतिफल की ओर कभी भूल कर भी ना निहारें। निद्रा जयी इंद्रिय विजयी, जलाशय सम सदा सही, जलाशय सरोवर के समान सदा सही, सदा एक जैसा भाव रखने वाले। मिताहारी हित मित भाषी, मित आहारी हित मित भाषी, चिन्मय मणि के हों अभिलाषी। कौन सी मणि के अभिलाषी? चिन्मय, चेतना की मणि, चिन्मय मणि के हों अभिलाषी। निज दोषों के प्रक्षालन हेतु, निज दोषों के प्रक्षालन हेतु आत्मनिंदक हों। अपने दोषों के प्रक्षालन हेतु आत्मनिंदक हों, आत्मनिंदक हों। क्यों? क्योंकि जब तक अपनी आत्मा की निंदा गरिहा ना हो, निंदा गरिहा ना करें, तो आत्मा का प्रक्षालन कैसे हो? निज दोषों की प्रक्षालन हेतु आत्मनिंदक हों। आत्मा की निंदा तो बहुत अच्छी बात है। प्रतिक्रमण पाठों में, आलोचना पाठों में एक तरह से आत्मा की निंदा ही तो की गई है। और हम अपने कार्यों की, अपनी आत्मा की निंदा करें तो अपने अंदर की साफ सफाई होती है। दूसरे की निंदा करें तो गड़बड़ी है, और अपनी निंदा करें तो अच्छी बात है। तो निज दोषों के प्रक्षालन हेतु आत्मनिंदक हों, पर निंदा करना तो दूर, पर निंदा करना तो दूर, पर निंदा सुनने को भी जिनके कान उत्सुक नहीं होते। पात्रों का स्वरूप चल रहा है। पर निंदा करना तो दूर, पर निंदा सुनने को भी जिनके कान उत्सुक नहीं होते, कहीं हों बहरे। ऐसा लगता है कि सुनाई नहीं पड़ रहा। यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी, कैसे चुन चुन के शब्द रखे गए। यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी होकर भी अपनी प्रशंसा के प्रसंग में, अपनी प्रशंसा के प्रसंग में जिनकी रसना गूंगी बनती है, मौन हो जाते हैं। सागर सरिता सरोवर तट पर, सागर सरिता सरोवर तट पर जिनकी शीतकालीन रजनी कटती। सरिता, सागर, सरोवर तट पर जिनकी शीतकालीन रजनी रात्रि कटती, फिर कटते गिरि पर ग्रीष्म दिन, कटते गिरि पर ग्रीष्म दिन, दिनकर की अधीन छाँव में। कटते गिरि पर
ग्रीष्म दिन दिनकर की अधीन छाँव में। अधीन छाँव का मतलब पराश्रितपना नहीं, दीनता नहीं, अधीन स्वाश्रितपना। दिनकर की अधीन छाँव में यूं कुंभ ने भावना भाई, सो भावना भवनाशिनी। यूं कुंभ ने भावना भाई, सो भावना भवनाशिनी। यह संतों की सूक्ति चरितार्थ होनी ही थी सो हुई, होनी थी सो हुई। कुंभ अपने आप में भावना संजो रहा है, और लो इधर वह नगर के महासेठ ने सपना देखा कि, लो इधर वह नगर के महासेठ ने सपना देखा कि स्वयं ने अपने ही प्रांगण में भिक्षार्थी महासंत का स्वागत किया। आहार को आने वाले महाराज का स्वागत किया। हाथों में माटी का मंगल कुंभ ले, हाथों में माटी का मंगल कुंभ ले। स्वप्न देखा है नगर सेठ ने, निद्रा से उठा, उषा में अपने आप को धन्य माना और धन्यवाद दिया सपने को। धन्य अपने को माना और धन्यवाद दिया सपने को। स्वप्न की बात परिवार को बता दी। कुंभकार के पास कुंभ लाने प्रेषित किया गया एक सेवक, एक सेवक को कहा, जाओ कुंभ लेकर के आओ। स्वामी की बात सुना दी सेवक ने। सुन हर्षित हो शिल्पी ने कहा। अब सेवक गया, कुंभकार को सारी बात बता दी, तो शिल्पी हर्षित हो गया और कहने लगा, दम साधक हुआ हमारा, श्रम सार्थक हुआ हमारा, और हम सार्थक हुए। दम सार्थक हुआ हमारा यानी जो उसका संकल्प था, जो उसका भाव था, माटी की महासत्ता को पहचान करके कुंभ बनाने की जो भावना थी, वह उसकी सफल हुई, श्रम सार्थक हुआ और वह सार्थक हुए। कुंभकार की प्रसन्नता पर सेवक और प्रसन्न हुआ। एक हाथ में कुंभ लेकर, एक हाथ में लिए कंकर से, एक हाथ में कुंभ लेकर एक हाथ में लिए कंकर से कुंभ को बजा बजा कर जब देखने लगा वह, अब बजा बजा करके जब देखने लगा वह, तो कुंभ ने कहा विस्मय के स्वर में। तब कुंभ ने, घड़े ने आश्चर्यचकित होकर के कहा, आश्चर्यचकित होकर के कहा। आश्चर्यचकित क्यों हुआ, उसका कारण बताया जा रहा। फिर क्या कहा, तो सुनो अब कुंभ कह रहा है, क्या अग्नि परीक्षा के बाद भी कोई परीक्षा परख शेष है अभी? क्या अग्नि परीक्षा के बाद भी कोई परीक्षा परख शेष है अभी? करो करो परीक्षा, पर को परख रहे हो, पर को परख रहे हो, अपने को तो परखो जरा। पर को परख रहे हो, अपने को तो परखो जरा। परीक्षा लो अपनी अब, परीक्षा लो अपनी अब, बजा बजा कर देख लो स्वयं को, बजा बजा कर देख लो स्वयं को। कौन सा स्वर उभरता है वहाँ, सुनो उसे अपने कानों से, सुनो उसे अपने कानों से। काक का प्रलाप है, ये क्या गधे का पंचम आलाप।
काक यानी कौए की काँव काँव है, काक का प्रलाप है, या गधे का पंचम आलाप। अग्नि परीक्षा के बाद भी कोई परीक्षा परख शेष है क्या? तुम क्या देखने आ गए? पका पकाया कुंभ रखा है, फिर भी उठा के कंकर से बजा बजा करके देख रहे हो, बजा बजा करके देख रहे हो। अब कुंभ को लगा अरे ये क्या है भाई, आश्चर्यचकित हो गया। कहने लगा क्या अग्नि परीक्षा के बाद भी कोई परीक्षा परख शेष है अभी? करो करो परीक्षा, परको परख रहे हो अपने को तो परखो जरा, परीक्षा लो अपनी, अब बजा बजा कर देख लो स्वयं को, कौन सा स्वर उभरता है वहां, सुनो उसे अपने कानों से। काक का प्रलाप है क्या गधे का पंचम आलाप? परीक्षक बनने से पूर्व परीक्षा में पास होना अनिवार्य है क्या? बहुत सुंदर, बहुत क्या परीक्षक बनने से पूर्व परीक्षा में पास होना अनिवार्य, अन्यथा उपहास का पात्र बनेगा वह। अब कोई योग्यता तो है नहीं और चले गए किसी की परीक्षा लेने, तो उपहास के पात्र बनोगे। परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा बनने के पूर्व परीक्षा में पास होना अनिवार्य होता है। समय भी सिखाता है हमारे लिए और शिक्षक भी सिखाता है। क्या? समय भी सिखाता है सबको और शिक्षक भी सिखाता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि शिक्षक जो होता है वह शिक्षक जो होता है वह पढ़ा करके परीक्षा लेता है। क्या? शिक्षक जो होता है वह पहले सिखाता है और फिर परीक्षा लेता है। शिक्षक जो है वह सिखाकर परीक्षा लेता है और समय जो होता है वह परीक्षा लेकर के सिखाता है।